अस्सलाम वालेकुम। आज देखो हम इस तरह से बहुत ही ब्यूटीफुल इस तरह से पोटली बैग बनाएंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है, ये देखो। और ये स्ट्रैप देखो इसका बहुत ही प्यारा है और अंदर देखो काफ़ी स्पेस भी है। तो आप इसे आसानी से कैसे बना सकते हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखें। ये देखो, उसके लिए सबसे पहले ये पीस हमने लिए, इसकी लंबाई हमने ली है 9 इंच और इस तरह से इसकी चौड़ाई हमने ली है 10 इंच। ये देखो इस तरह से ये डबल पीस है। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम सिर्फ 1 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से, और ये इस तरह से शेप का निशान दे देंगे। ये देखो इस तरह से गोलाई का। अब ये जो हमने दिए हैं, अब ये इसको कटिंग कर देंगे। ये हमने कट कर दिए, सेम एक लाइनिंग वाला पीस कट कर दिए, दूसरे वाले पीस का भी सेम हमने कट कर दिए। देखो हम नीचे साइड इस तरह से लेस लगाएंगे, ये जो मेरे पास अवेलेबल है, ये देखें इस तरह से। यहाँ से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे सबसे पहले। ये देखो ये हमारा मेन फैब्रिक है, तो ये मैं 1.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। ये देखो इस तरह से, और दूसरे साइड भी 1.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ यहाँ पे। अब ये जो लेस है इस तरह से अंदर की तरफ रखेंगे और ये जितना आएगा हम इस तरह से राउंड में इस तरह से स्टिच कर लेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच कर दिए हैं। अब ये लाइनिंग वाला पीस रखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। दूसरा वाला पीस रखेंगे, ये देखो ये हमारा सीधा है, इसे इस तरह से रखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिच कर दिए हैं। अब इसे इस तरह से ओपन करेंगे और ये देखो ये हमने स्टिच कर दिए हैं। अब इसे इस तरह से रखेंगे। ये देखो ये हम इस तरह से ओपन करेंगे और ये पूरा हम स्टिच करेंगे, इसे बराबर से रखेंगे। सिर्फ ये वाले हिस्से को इतना सा हम छोड़ देंगे जिससे सीधा करेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने पूरा स्टिच कर लिए हैं। ये हिस्सा हमने छोड़ा है, देखो इस तरह से खोल दिए थे ताकि ये हिस्से हम सीधा कर सकें। तो ये इस तरह से करेंगे और इस तरह से पूरा निकाल लेंगे हम। अब इसे पूरा बराबर जिस तरह से ये हमारा शेप है इसे पूरा निकाल लेंगे। ये देखें और इसे भी बराबर से कर लेंगे और ये जो हिस्सा ओपन हुआ है सबसे पहले हम इसे स्टिच कर लेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच कर दिए हैं। अब इसे अंदर करने से पहले हम इस तरह से निशान लगा देते हैं। एक निशान हम 1.5 इंच पे निशान लगा देंगे जो हमने इस तरह से लेस लगाए हैं, ये देखो इस तरह से, और एक हम निशान इस तरह से लगाएंगे। ये देखो इसके 1/2 इंच के अंदर, ये देखो इस तरह से। सेम इसी तरह से बैक साइड में भी निशान लगा देंगे। ये देखो ये हमने यहाँ पे भी निशान लगा दिए हैं। अब इसे अंदर की तरफ रखेंगे और यहाँ पे देखो हमें इसे एक सिलाई ऊपर टॉप स्टिचिंग करेंगे और एक जो हमने अभी निशान लगाया और एक 1/2 इंच के अंदर वाला जो निशान लगाए हैं, इस तरह से पूरी गोलाई में हम 3 स्टिचिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने देखो 3 सिलाई किए हैं और यहाँ पे देखो अगरबत्ती से ये मैंने सुराख कर दी हूँ। ये देखो इस तरह से, एक यहाँ पे और ये दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे और चौथा यहाँ पे और ये देखो ये रेडीमेड मैंने डोरी ली हूँ और इस तरह से ये मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। अगर हम इसमें रखेंगे तो एक देखो इस तरह से इस सुराख में डाल के दूसरे इसी सुराख ये नीचे वाले साइड से निकाल लेंगे। ये देखो इस तरह से, और ये जो दूसरा वाला रहेगा वो इस तरह से करेंगे। इस तरह से ही हमारा आया है। दूसरा देखो अगर आप बिगिनर हैं तो ये देखो इस तरह से ये हमने दूसरे साइड किए और ये जो सुराख है ये देखो इस तरह से इसे ओपन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ये अंदर इस तरह से रखेंगे, ये पूरा इसी तरह से करेंगे। ये देखो और यहाँ पे इस जो सुराख है इससे निकाल देंगे। देखो इसी तरह से ये हमारा ये बनेगा। अब ये जो खुला वाला हिस्सा है इस तरह से हम
इसे स्टिच करेंगे। ये देखो इसे इस तरह से रखेंगे पहले, उसके बाद डोरी रखेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे ताकि ये रेशा ना निकले। इसी तरह से चारों स्टिच करेंगे। देखो ये हमने स्टिच कर दिए हैं। ये देखिए इस तरह से ये हमारा इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा। आप चाहे तो इसी तरह से बना के रख सकते हैं या चाहे इस तरह से मोतियों का जो आता है वो बना सकते हैं। ये मेरे पास रेडीमेड अवेलेबल है। तो ये देखो इस तरह से यहाँ पे मैं सुई धागे से इसे यहाँ पे अटैच कर लूँगी, दूसरा इस तरह से अटैच कर लूँगी। इसका फाइनल लुक बताती हूँ। देखो इस तरह से हमने लगा दिए हैं। अब इस तरह से ये करेंगे और इस तरह से इसे कैरी कर सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही ईजी भी है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।